एवरीवन, वेलकम टू बायोडेंट, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। वर्टिब्रेटा हमने शुरू किया है, क्लासेस पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में एम्फीबिया पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। सो चलो देखते हैं रेप्टाइल्स में कौन कौन आते हैं। रेप्टाइल्स में आते हैं कुछ लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल एंड दिस वन टर्टल्स एंड स्नेक्स। सो चलो देखेंगे एक वन बाय वन। सो दिस इज अ टर्टल, टॉर्टोइज, ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, देन एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल। सो ये है इनके साइंटिफिक नेम। नॉर्मल नेम तो आपको पता है, कॉमन नेम तो पता है, दिस इज अ साइंटिफिक नेम। सो देखो टर्टल का है शेलॉन, टॉर्टोइज इज टेस्टुडो, शैमेलॉन, शैमेलॉन तो आपको पता होगा, कैलोट, हेमिडक्टाइलस, एलिगेटर, क्रोकोडाइलस। सो दीज आर डिफिकल्ट नेम, डोंट वरी, वी हैव अ ट्रिक फॉर इट। सो चलो क्या ट्रिक है, देखो ये टर्टल वाटर में स्विम कर रहा है, ओके तो ये जो टर्टल है वो स्लोली स्विम कर रहा है वाटर में, ओके समझ में आया। टर्टल इज स्लोली एंड लोनली स्विमिंग। सो स्लोली स्टैंड फॉर शे एंड लोनली स्टैंड फॉर लॉन, ओके तो वो शेलॉन, स्लोली लोनली, समझ में आया। देन वो जो टॉर्टोइज है उसके बाजू में ही खड़ा है, देखो लैंड पर भी, लैंड में रहते हैं ना टॉर्टोइज, तो टॉर्टोइज जो है ना वो उसकी स्विमिंग को टेस्ट कर रहा है, ओके ये उसका दोस्त है, ऑब्वियसली टर्टल टॉर्टोइज एक जैसे है, तो वो अपने दोस्त की स्विमिंग को टेस्ट कर रहा है, समझ में आया। सो टॉर्टोइज टेस्टिंग हिम, ओके सो टेस्टिंग हिम मीन्स टेस्टिंग उसके दोस्त, टेस्ट्यूडो, डो स्टैंड फॉर दोस्त, टेस्टिंग स्टैंड फॉर टेस्ट, ओके सो वो बोलता है आई विल टेस्ट यू दोस्त, समझ में आया। सो टेस्ट यू डो, समझ में आया, समझ में आया। टॉर्टोइस, ये हो गए दो कैटेगरी। देन ये जो शैमेलॉन है वो ट्री के ऊपर बैठा है एंड ये बोलता है शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, कितना स्लोली स्विम कर रहे हो, शेम ऑन यू स्टैंड फॉर शैमेलॉन, समझ में आया। सो अभी ये देखो, ये शैमेलॉन इनका बच्चा है, इनका फादर है गार्डन लिजर्ड, ओके एंड उनकी मदर है हेमिडक्टाइलस, हेमी नाम है उसका। सो ये जो उसके पापा आते हैं गार्डन लिजर्ड, वो क्या बोलते हैं, चल उठ, ओके चल उठ, यानी कि कैलुट। एंड मम्मी हेमी डोर पे वेटिंग फॉर अस, हेमी ओके डोर पे डक्ट, वेटिंग, वेटिंग का कुछ नहीं है, फॉर अस जो है ना डक्टाइलस, हेमी मम्मी का नाम है, डोर पे डक्टाइलस वेटिंग फॉर अस, ओके सो ये तीनों एक फैमिली है, समझ में आ गया। गार्डन लिजर्ड चल उठ कैलोट, देन ट्री लिजर्ड शैमेलॉन इनका बेटा है, ये बोलता है कि चल उठ मम्मी डोर पे वेट कर रही है, वेटिंग फॉर अस, हेमी मम्मी का नाम है, डोर पे वेटिंग फॉर अस, हेमी डक्टाइलस। एंड क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर तो समझ में आ ही जाएगा आपको, क्रोकोडाइल का क्रोकोडाइलस है, एलिगेटर का एलिगेटर, ये साइंटिफिक नेम सेम ही है, ओके सो प्लीज रिमेंबर दिस साइंटिफिक नेम। और ट्रिक यूज भी कर सकते हो, बिकॉज ना कोई भी आपको टॉर्टोइस नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको टेस्ट्यूडो ही आएगा, आपको कैलोट ही आएगा, गार्डन लिजर्ड ऐसा कुछ नहीं आएगा प्लीज, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इनमें पॉइजनस स्नेक की। तो स्नेक के लिए क्या है, देखो एक गाड़ी चल रही है, जा रही है, उसके न जाने चलते चलते उसके वाइपर ने से बैंग करके आवाज किया, सिंपल, उसके कार के ना जाने कैब के वाइपर ने बैंग किया, बैंग मतलब आवाज किया ऐसे, ओके सो ना जाने यानी नाजा, कैब यानी कि कोबरा, समझ में आया। सो ना जाने कैब यानी कि कोबरा, वाइपर, वाइपर स्नेक, वाइपर ये तो समझ में आ रहा है, बैंग, बैंग यानी बंगारस, किया यानी क्रेट, ओके सो ये जो ये दीज आर थ्री पॉइजनस स्नेक्स, ये सारे स्नेक्स रेप्टाइल्स में ही आते हैं, ओके सो ये है तीन स्नेक को याद रखने की ट्रिक, जो तीन नाम आपकी बुक में दिए वही इंक्लूड किए हैं, समझ में आया। सो ये देखो इसके एग्जाम्पल्स आपकी बुक का सेम है। सो दीज आर, देखो नॉर्मल कॉमन नेम तो बहुत इजी है, आपको ऑलरेडी पता है रेप्टाइल्स में कौन कौन आते हैं, बट अगर हेमिडक्टाइलस पूछा तो आपको समझ में नहीं आएगा, दिस इज अ वॉल लिजर्ड करके, वॉल लिजर्ड पूछा तो आप डायरेक्टली रेप्टाइल में जा सकते हो ना। सो दीज आर दी थिंग्स, इसलिए साइंटिफिक नेम वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये कैसे चलता है, देखो बच्चा जैसे चलता है वैसे चल रहा है ना, सो इसको बोलते हैं क्रिपिंग और क्रॉलिंग मोशन, क्रॉलिंग बच्चा क्रॉल करता है ना वैसे। सो इनका नाम जो रेप्टाइल्स है इनका नाम भी इसी से ही आया है, रेप्टम मीन्स टू क्रीप और टू क्रोल, ओके सो नेक्स्ट हैबिटेट, ये सारे के सारे आपको टेरेस्ट्रियल में ही मिलेंगे। यस आप बोलोगे कि क्रोकोडाइल वाटर में रहती है, नहीं रहती, वो वाटर में जाती है बट बाहर आती है, मेन हैबिटेट उनका लैंड ही है, ओके अगर टेम्परेचर का रहा कुछ प्रॉब्लम तो ही आएगी।
अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनकी स्किन जो होती है पहले तो बहुत ड्राई होगी एंड कॉर्निफाइड, मतलब ऐसे कॉर्न जैसे होंगे, कॉर्न यानी कि क्या होते हैं स्पाइक्स छोटे छोटे ये होंगे। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखा जाए तो इनको जो टेल है इसके ऊपर कुछ तो रहता है, देखो ऐसा आउटग्रोथ, इसको बोलेंगे हम स्क्यूट। सभी में नहीं रहता, मेजोरिटी में रहेगा, सो इसको बोलते हैं स्क्यूट, स्कूट। ओके, एंड इनके ऊपर ये रहता है स्केल, इसको बोलेंगे एपिडर्मल स्केल्स, फिश के जैसा बोल सकते हो आप। ओके, सो इसको बोलते हैं एपिडर्मल स्केल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट स्किन। अगेन इनके पास ईयर नहीं रहता। ओके, एक्सटर्नल ईयर जैसा कुछ नहीं रहता, एम्फीबियन की तरह ही उनके पास टिम्पैनम रहता है, मतलब एक पर्दा रहता है। ओके, देन नेक्स्ट, ये तो इजी है, 2 पैर के लिम्ब हो गए, सामने के 2, पीछे पीछे 2 लिम्स, मतलब 4 लिम्स टोटल होंगे इनके पास। नेक्स्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हार्ट सभी का 3 चेम्बर्ड रहेगा। ओके, बट ये जो क्रोकोडाइल है इनका हार्ट रहेगा 4 चेम्बर का, बट वो भी इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसके ऊपर MCQ आया है कि क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चेम्बर रहता है, बाकी सारे रेप्टाइल्स 3 चेम्बर रहेंगे, एक्सेप्शनल केस है ना ये। ओके, तो ये सब हमने ऐड कर लिया। टेरेस्ट्रियल, ओके, सो स्ट्रक्चर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट रहेगा, सॉरी। देन स्किन ड्राई कॉर्निफाइड एपिडर्मल स्केल्स क्यूट रहेंगे, इसके ऊपर नो एक्सटर्नल लेयर, टिम्पैनम प्रेजेंट, थर्ड पॉइंट में लिम्ब प्रेजेंट, देन हार्ट 3 चेम्बर्ड सभी में, बाकी क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड। देन ये है कोल्ड ब्लडेड, आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड। नाउ ये देखो ये क्या है। सो ये ना एक शेडिंग करते हैं, आपको पता है सांप उसका स्किन का शेडिंग करता है। सो नो डाउट सांप यानी और बहुत सारे भी, मतलब सारे रेप्टाइल्स अपना स्किन शेड करते हैं। सो इसको शेडिंग या स्किन कास्टिंग बोलते हैं। सो स्नेक्स एंड द लिजर्ड शेड देयर स्केल्स, ओके, एज अ स्किन कास्ट, समझ में है। देन रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो ये डायोशियस होगी, ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, हाइयर कैटेगरी सारे कॉर्डेट्स डायोशियस ही होते हैं। देन फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल फीमेल के अंदर होगा, एग्स प्रोड्यूस करेंगे सारे के सारे रेप्टाइल्स, एंड देन डायरेक्टली एग से बाहर आ जाएगा यंग वंस, मतलब लार्वा बिरवा नहीं बनेगा इसमें। सो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जैसे हाइयर कैटेगरीज में बहुत ईजी है, आपको सभी में सेम ही मिलेगा, डायोशियस इंटरनल एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये हाइयर कैटेगरी में सभी में यही दिखता है आपको। ओके, ओविपैरस है या विविपैरस है ये खाली आपको क्लासेस में बताना है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट अभी आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर इज अ माइंड मैप। अभी तक हमने क्या पढ़ा वो देखेंगे। सो रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स पढ़े हमने। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या क्या होता है, स्किन कैसी होती है, स्क्यूट होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होती है, 2 लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स हो गए, ईयर नहीं होगा, टिम्पैनम होगा। ओके, देन पढ़ा इंटरनल स्किन कास्टिंग शेडिंग करते हैं, देन लोकोमोशन क्रिपिंग क्रॉलिंग टाइप होता है, देन कोल्ड ब्लडेड होंगे एंड रिप्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज, ये हमने रेप्टाइल्स में पढ़े। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन थिंग, हार्ट जो है, हार्ट का भी रहेगा इधर, हार्ट जो है वो 3 चेम्बर्ड रहता है, ये भी पढ़ लिया हमने। गॉट इट। सो नाउ यू हैव असाइनमेंट ऑन अ रेप्टाइल्स। सो देखो फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। नाउ पॉज द वीडियो एंड प्लीज सॉल्व द असाइनमेंट। तो चलो, रेप्टाइल शोज दिस टाइप ऑफ मोशन, रेप्टाइल शोज क्रिपिंग और क्रॉलिंग टाइप ऑफ मोशन। स्किन ऑफ रेप्टाइल हैज अ, कौन से स्केल होते हैं इनके पास, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। ऑल रेप्टाइल हार्ट इज 3 चेम्बर्ड एंड क्रोकोडाइल का हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। सो दिस आर दी आंसर्स। ओके, सो आई होप आपको रेप्टाइल समझ में आया होगा। एकदम छोटा है, स्वीट है, स्वीट नहीं है ऑब्वियसली, गंदा है, बट इसमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है आपको, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फीचर्स में ऐसा कुछ डिफिकल्ट फीचर्स कोई भी नहीं है, बट एग्जाम्पल्स आर डिफिकल्ट, सो वो याद रखने हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी तक आपने एनिमल किंगडम का प्लेलिस्ट चेक नहीं किया तो प्लीज़